हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्लास 9 के मैथ के सिलेबस में पिछले वीडियो में मैंने अपना पूरा सिलेबस किया था, सिलेबस कवर किया था कि क्या क्या कैसे चीज़ों को पढ़ना है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के साथ मिलूंगा। उसी के आपकी अपेक्षाओं के साथ मैं आया हूं नंबर सिस्टम पढ़ाने। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको नंबर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम नाम ही चैप्टर का नंबर सिस्टम है, मतलब नंबर्स को कैसे सिस्टमेटिक वे में रखना होता है। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें पढ़ने से पहले हमको क्या क्या जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे मेनली तो जो यूज होते हैं वही हम पढ़ाएंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर। इनको पढ़ाते हुए मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि आज फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में फिर मैं बताऊंगा आपको कि और चीज़ें क्या क्या निकालने की। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बताने चल रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे आपने क्लास 4th 5th से ही पढ़ते चले जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और 8th में भी आप एक बार रिवाइज करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट में खत्म होते हैं क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल में आपके क्या क्या आते हैं। इसके एग्जांपल में आपका 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फिनिश इन इनफाइनाइट इज कॉल्ड टू नेचुरल नंबर। ओके, गॉट इट। नाउ होल नंबर क्या होते हैं, दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, which number start from 0 and finish with infinite is called to whole number। जब इसमें कहा ही गया है कि ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। व्हाट इट, ऐसे नंबर जो 0 से लेकर के 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक में खत्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। इनमें भी होल नंबर से सारे पॉजिटिव नंबर ही आपके आएंगे। सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर सिर्फ क्या डिफरेंस है, 0 का। नेचुरल नंबर में आप 1 से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर में आप 0 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। बाकी सब आपका सेम ही है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स में ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर कहते हैं। नंबर दैट्स वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड टू इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में आपके क्या क्या आते हैं, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं वैसे मेनली। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एंड जो आपका 0 होता है ना वो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, वो किसमें आ जाता है, एक साथ मान लीजिए न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, तो आपका 0 क्या हो जाता है, न्यूट्रल, या जिसको आप इसमें मान लीजिए पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेगेटिव में आपके आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड इनफाइनाइट। ठीक, माइनस इनफाइनाइट तक क्या आपके किसमें आ जाएंगे, आपका नेगेटिव में। और 0 आपका क्या होता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो गई। पहला क्या मैंने बताया, नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर में, इसमें नेचुरल और इसमें मैंने बताया कि डिफरेंस क्या है, 0 इसमें कंक्लूड कर देना है, इंक्लूड करते ही इसके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, इंटीजर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इंटीजर कहलाते हैं, जैसे कि आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 होता है जो ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में आपके कौन कौन से आएंगे, एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, -2 -3 -5 -6 जहाँ तक माइनस आप चले जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर आएंगे। और 0 क्या आपका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर इसको कह सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं आपके में जो हमारा नंबर सिस्टम में मेन पढ़ना जो हमको होता है वो तो आपका हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आप देखते हैं तो रेशनल नंबर कहते कि नहीं, पहले मुझे आप यही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अगर आप मोटी मोटा जानना कोशिश करेंगे तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। नंबर दैट्स नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड टू रेशनल नंबर। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप पढ़ रखे हैं, इतना आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, आपका रिवीजन हो गया। ठीक, मैंने इसको रिवीजन के पर्पज से बताया था। आपकी 9th की बुक में शुरुआत में जैसे आप फर्स्ट पेज खोलेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है,
और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं था समझने के लिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे भाई साहब, क्या है नेचुरल नंबर, क्या है होल नंबर, क्या है इंटीजर। ठीक है, चलिए अब आपको पढ़ाने चल रहा हूँ आपके जो मेन टॉपिक है, जो आपके चैप्टर में आता है। पहले टीचर बोलता है नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना बच्चों, रेशनल नंबर होता क्या है, पता ही नहीं तो मैं वो बताऊंगा। ठीक है, रेशनल नंबर एकदम पेशेंस से समझेंगे, ठीक, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। ठीक है, रेशनल नंबर, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या मैंने बोला, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं क्योंकि थोड़ा तेज बोलता हूँ इसलिए थोड़ा आपको आराम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड टू रेशनल नंबर। ठीक है, पी बाई क्यू मींस दैट, इसको अच्छा डिफिनेशन लिखने में बहुत समय हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लिखना चाहते लिख सकते हैं, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। अब एक बात याद रखने वाली है, यहाँ आपका क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे। अगर आपने इसको जीरो किया सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नंबर क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। अब आप बोल देंगे आप तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं भाई साहब, इसको आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, इसको आप 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। मेरी कंडीशन क्या है मैंने बताया, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें हीरो बनने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ आई ना, ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है, बहुत बड़ी दुनिया। ठीक है, 5 हो गया, अब जैसे 3/4 हो गया, 8/9 हो गया, ठीक है, 6/8 हो गया, दीज आर दी रेशनल नंबर। अब मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू समझ आ रहा है ना, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, और क्यों जीरो नहीं हो सकता, जीरो किया नहीं तो मास्टर गड़बड़ हुआ नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 4/3 8/3 और भी बहुत हो सकते हैं जो जो दिमाग में आए आपके, आप तो बहुत सोच लेते हैं, मैं इसको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इरेशनल, इसको रेज कर दूं, कर देता हूँ यार, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लेना, समझ लो, बहुत बड़ी बात। इरेशनल, रेशनल नंबर, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा हो क्या बोल रहा है, इरेशनल। भैया मैं रेशनल नहीं हो सकता, मतलब क्या कह रहा है, अबे भैया कह रहा है पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते मुझको, मतलब फिर भी नहीं समझा। सिंपल सी बात, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या है, इरेशनल है। नहीं समझे, देखो बोर्ड में, वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में मैं नहीं लिख सकता इनको। अब आप बोलेंगे कहा मास्टर उल्लू बना रहे हो, उल्लू नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, खुद समझ जाओगे भाई साहब। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जितनी भी रूट वाली वैल्यू भाई साहब सब क्या है आपके, बताएं बताएं बताएं, रेशनल है ना, नहीं समझे, समझ जाओगे धीरे धीरे। कब, जब इसको आप कभी डिवीजन करके चेक करोगे, इसको डिवीजन करके चेक करोगे, कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आता है, नहीं समझे जानते, बता दूंगा आगे चल के, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मैथ की जिम्मेदारी मेरे पे, एक बार भरोसा करो, बार बार। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रूट्स वाली वैल्यू सब क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। समझाएगा कौन, मास्टर। ठीक है, दिक्कत नहीं लेने का, बात समझ आई। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि विच नंबर वी कांट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नहीं समझे, इतनी भाषणबाजी की बात नहीं समझ आया, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझोगे, इधर उधर मत जागना। ठीक है, बोर्ड पे, विच नंबर वी कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू इरेशनल। एग्जाम्पल में कोई पूछे, √2 √3 √5 जितने भी रूट्स वाले नंबर सब क्या हैं,
जैसे आप इसकी अगर आप √3 की बात करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.1414141 ऐसे चलती चल जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। इसको पी वाई क्यू लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्या हो गया? इरेशनल हो गया। नहीं समझे? समझ जाओगे समय के साथ। ठीक है, बस साथ में बने रहो। इसको इरेज करूँ नहीं? कर देना तो भाई, इतना भी क्या। ठीक है, चलो इरेशनल समझ आ गया। थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं, आप लोग बुलक का उस लेवल के हैं, भगवान जाने। ठीक है, चलो पहला क्या पढ़ाया? नेचुरल नंबर। Which number start from 1 go to infinite, like that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and infinite. आओ सेकंड नंबर क्या ने बताया? बोलो बोलो बोलो। होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नहीं पता सर, भूल गए। कैसे भूले? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। किधर? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव मत चले जाना, नहीं बहुत मार खाओगे। ठीक है, कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 6। मास्टर बोर्ड में नहीं लिखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या क्या हो गया? नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर। दिस नंबर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड टू इंटीजर, लाइक दैट -2 -3 -5 0 1 2 3 4। बहुत अंग्रेजी पढ़े हो, हिंदी पढ़ लो कुछ देर। समझ आई बात? इतना समझ आया तो बोलो। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ आया तो आप मुझे एक बार प्लीज थोड़ा सा कमेंट लिखना है। वैसे बहुत चैटिंग करते हो, थोड़ा सा कमेंट लिखना है, सर नहीं समझ आया, मेरी जिम्मेदारी फिर से। ठीक है, आगे चलूं? हाँ भाई चलना पड़ेगा, इतना समय नहीं है। ठीक है, जिंदगी भर एक टॉपिक लटके रहोगे तो क्या करोगे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, कोई नंबर जैसे बहुत पढ़ेगा, नंबर लाइन जानते हैं ना, लाइन खिंचाए दो खत्म। ये नंबर लाइन खिंचाओ, ये हो गई नंबर लाइन। मतलब ऐसी लाइन जिसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और उसको नंबर पे शो कर सकते, नंबर लाइन है। ठीक है, अब नॉर्मल जानते हैं इसके बीच बीच क्या होता है। बहुत समझदार हो, बता दो प्यार। 0 होता है ना? हाँ होता है मास्टर। अब इसके राइट हैंड साइड क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर बगाई थी, पॉजिटिव चलता है भाई साहब, कोई कलेकारी नहीं। 1 2 3 4 5 कहाँ तक? ये रोक मतलब क्या कहती है? चल भैया जहाँ तक चलना है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जहाँ तक मर्जी हो बढ़ा सकते हो। ठीक है, इधर -1 -2 गलती मत करना। लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, वैसे भी कहते हैं लेफ्टी आदमी निगेटिव होता है। ऐसा भाई मजाक है, कोई तुमको लेफ्टी देकर बोल दो तुम निगेटिव हो, कंटापा ही मारेगा क्या? इधर निगेटिव होते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है? राइट हैंड साइड बोलो यार, राइट इसको R H S। तुम लोग बहुत गरीब आदमी, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, क्या है राइट हैंड क्या चलता है? पॉजिटिव। नहीं समझे कि नहीं? समझे तो बता देना, ना आए तो फिर वही कमेंट में छोटा सा टॉपिक, सर नहीं आया, मास्टर गारंटी समझा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर लाइन है, नंबर लाइन नंबर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े कुछ नंबर आते हैं अपान में वगैरह वगैरह, सर मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी नहीं। तुम लोग सिर्फ वीडियो देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कब तक नहीं आएगा, मास्टर पढ़ाएगा। ठीक है, चलो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन नॉर्मल नंबर। पहले थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ना। पहले कुछ जैसे क्वेश्चन है कि राइट द 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट टू 7/3। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल समझाते चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट, ठीक है, EQ, अरे यार गरीबी में वाटा गीला, कोई बात नहीं, मास्टर अमीर हो जाए किसी दिन। EQU इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करता चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो ना, नहीं समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि 3/7 है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगी। उसने क्या बोला? 5 इक्विवेलेंट लिखना। कितने लिखने हैं? 5 इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है, अब 5 इक्विवेलेंट लिखने हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फायदा नहीं, वही आ जाएगा। नहीं मास्टर तो से करवाएंगे। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा? बोलोगे भाई? 2 3 जा 6, टेबल मुझे भी नहीं आती, 14। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3/3/7/3 क्या हो जाएगा? 9/21। फिर 3 से फिर 4 से इक्वलेंट बोला ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इसको काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर आपका एकदम फंडामेंटल बेसिक वाला नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होने का, आपका नंबर कहीं नहीं जा रहा। कितना हो गया? 3 4 से कितना होता है? टेबल ओवर आती है बता दो, हाँ नहीं याद कर लो, 28। नेक्स्ट कितने हो गए? 1 2 3 नहीं होगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं।
7 इंटू अब किसे करवाएंगे 5 से, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 3 5 15, 7 5 35। लास्ट वाला निकाल लो मास्टर, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है 6 से करवा दो भाई यार। वैसे इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन इसको इक्वलेंट बोला तो इक्वलेंट निकाल लेते क्या हाइट में। 6 3 जा 18, ये भी खत्म। 6 7 जा 20, सॉरी 42 होता है यार, तुम लोग बुलवा देते हो। ठीक है इक्वलेंट समझ आया। जब इक्वलेंट की बात करेगा, कोई भी नंबर दे दे आपको इक्वलेंट, उसमें 2 3 4 5 6 जितने बोलेगा वैसे वैसे नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आपको इक्वलेंट आता जाएगा। नहीं समझे, समझ जाओगे। ठीक है तो इक्वलेंट क्या होता है, किसी भी नंबर को उसी के नंबर के मतलब जस्ट नंबर बढ़ाते चले जाना, इक्वलेंट निकालते हैं। ठीक इतना जान लो कि इक्वलेंट निकालते कैसे। पीएचडी इतना ही करनी है ना, तुम्हें करनी है ना, पढ़ना है नंबर लाने बस, नहीं घर वाले बहुत मारेंगे। ठीक है चलो इरेज कर दूं। हाँ अब समझ गए तुम लोग, मास्टर को इरेज करना ही पड़ेगा, नहीं मास्टर पूरा बोर्ड भर देगा। ठीक है चलो इक्वलेंट समझ आया। हाँ नहीं आया तो फिर वही क्या, छोटा सा कमेंट। चलो ठीक है, मैं कुछ देर रुको, 1 मिनट रुको बस, मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट।